कि आज अपने बहन होलिका को देखा। कौन? ये हिरण्यकश्यप। ध्यान से सुनिए, अभी होलिका आने वाली है, होली आने वाली है। एक बहुत सुंदर आप सबको साधन बताया जाएगा। ये तो आप जान जाएंगे कि होलिका क्यों जलाया जाता है, लेकिन होलिका जब जले तो होलिका का क्या ऐसा महत्व है, शास्त्रों ने कहा है, साधुजनों ने कहा है। इससे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज कहे कि होलिका को बुलाया, और होलिका कौन है? एक दुष्ट नारी है। ये होलिका को जब बुलाए ना, तो होलिका को वरदान मिला। कैसा वरदान? कि होलिका अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका के साथ अगर कुछ रहेगा वो जल के राख हो जाएगा, लेकिन होलिका अग्नि में नहीं जलेगी। आज कहे कि होलिका को जब बुलाए ना, तो होलिका को बुलाए तो होलिका षड्यंत्र रचे। कैसा षड्यंत्र? तो उस बालक को मारने का षड्यंत्र रचा। कहते हैं कि जब होलिका सुंदर लकड़ी के गट्ठे में बैठी, तो प्रहलाद को भी उनके गोद में बैठा दिया गया। और प्रहलाद को जब गोद में बैठाए तो कहते हैं कि आज होलिका अपने ही अंग में तेल छिंचवाई है, और तेल छिंचवा के अपने ही अंग में उस लकड़ी और अंग में आग लगवा दी। आग लगवाए तो धक 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 आग लगने लगी। और कहे श्री व्यास जी महाराज के होलिका देखती है कि ये जो बालक बैठा है वो निश्चिंत होकर बैठा है। होलिका देखी कि अब ये बालक जल करके राख हो जाएगा। कुछ समय बीते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब ये मंत्र का जाप चला ना, तो उल्टा ही होने लगा। होलिका अब जलने लगी और वो बालक बचने लग गया। माता होलिका चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। अब कोई रक्षा करने वाला नहीं, आग बढ़ गया, कोई रक्षा करने वाला नहीं। कहा कि होलिका जल करके राख हो गई। होलिका जल करके राख हो गई। उसी दिन से होलिका जलाया जाता है। तो जब होलिका जलाया जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब गांव में होलिका जलता है, शहर में होलिका जले, तो कहे कि होलिका जो जले हैं उनकी भभूति लेकर के घर अवश्य आना चाहिए। उनकी भभूति लेकर के घर आए और आकर के मस्तक में सुंदर उनके भभूति का तिलक लगाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहे कि वो मनुष्य भयंकर रोग और दोष से मुक्त हो जाता है। कहे कि होलिका के दिन की इतनी बहुत बड़ी महत्व है, रोग दोष से मुक्ति दे देता है। क्यों? भभूति एक प्रकार की औषधि है। आदमी जब भभूति खा खा के अपनी बीमारी ठीक कर सकता है। और होलिका के ऊपर ऐसे ऐसे लकड़ी को डाला जाता है, अलग अलग प्रकार के लकड़ी पेड़ पौधों को डाल दिया जाता है, और जब डाले जाए ना तो सब जल के भस्म हो जाए। और होलिका के जो जले हुए भस्मी को मस्तक में लगाए और थोड़ा सा भस्मी लेके मुख में धारण कर ले, तो कहे कि रोग को विनाश करने की शक्ति उस होलिका के भभूति में, इतनी भयानक शक्ति विराजमान है। अभी होलिका आने वाली, इस उपाय का सुंदर, इस साधन का प्रयोग करना, बड़े ही भगवान की कृपा होगी। लेकिन दूसरी बात, इसी होलिका के लिए कहा है कि जब होलिका जले ना, तो होलिका जले तो रात्रि में तो माताएं नहीं जा सकती, भैया जाते हैं होलिका में, रात्रि में जाते हैं। कुछ नहीं, कहते हैं कि होलिका के दिवस अपने ऊपर से कहा कि एक बार चावल के सुंदर थोड़े से दाने ले ले, और एक बार अपने ऊपर से चावल के दाने को उतार करके सुंदर पेपर में, झिल्ली में, कुछ भी में रख के अपने घर के किसी पुरुष को दे के उस दाने को ले जाए। कहां? जहां होलिका जलने वाले, और उसी दाने को निकाल के झिल्ली और कागज से कहा कि उस चावल को उस होलिका में डाल दे। कहा कि अगर कोई मनुष्य इस प्रकार करता है तो कहे कि जितनी भी अशुद्धियां, जितनी भी मान्य शक्तियां, नकारात्मकता, सब के सब उस होलिका में जा जलती है। क्योंकि ये होलिका स्वयं में नकारात्मक शक्ति थी, राक्षसी थी।
कहा कि जो इस प्रकार से विधान को करता है, कहे कि सब पाप से वो मुक्ति पाता है, और कहे कि भगवान नारायण के आशीष पा उनके घर में सदा लक्ष्मी और ऐश्वर्य निवास करता है। इस प्रकार से विधान को कहे। प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। होलिका के अद्भुत दिव्य कथा को कहे। और आज होलिका के दहन हुआ और